Welcome to Anna Story Tales. क्या एक छोटी सी गलती, एक पल की मासूमियत किसी की पूरी सल्तनत को राख बना सकती है? अलादीन और शहजादी जास्मीन की जिंदगी में खुशियों के चिराग जल रहे थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि महल के कोने में पड़ा वो पुराना सा चिराग दरअसल इनकी तबाही का दरवाजा बनने वाला है। एक ऐसी भूल जिसने महल को हवा में उड़ा दिया और शहजादी को एक शैतानी जादूगर के पिंजरे में कैद कर दिया। आखिर वो क्या हुआ था जिसने अलादीन की हंसती मुस्कुराती दुनिया को एक ही पल में वीरान कर दिया? क्या अलादीन इस बार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत पाएगा? अलादीन अब सुल्तान शहर था। महल में रेशमी पर्दे लटक रहे थे, संगे मरमर के फर्श चमक रहे थे और हर तरफ खुशबुएं बसी हुई थीं। लेकिन इन तमाम शानो शौकत के दरमियान एक ऐसी चीज थी जिसे अलादीन अपनी जिंदगी का सबसे कीमती असासा समझकर एक खुफिया अलमारी में छुपा रखा था। वो काला पुराना तांबे का चिराग। अलादीन ने जास्मीन से वादा ले रखा था कि वो कभी इस चिराग को हाथ नहीं लगाएगी, मगर वो ये बताना भूल गया था कि इस चिराग के पीछे क्या खौफनाक राज छुपा है। दूसरी तरफ मगरिब के दूर दराज काले पहाड़ों में वो जालिम जादूगर अपनी शिकस्त का बदला लेने की मंसूबाबंदी कर रहा था। इसे सितारों के इल्म से मालूम हो चुका था कि चिराग अब कहाँ है। वो कई हफ्तों तक भेस बदलकर शहर की गलियों में घूमता रहा। वो जानता था कि बराह रास्त हमला करना नामुमकिन है, क्योंकि अलादीन अब बहुत ताकतवर हो चुका था। इसने एक ऐसा शैतानी जाल बिछाया जिसका शिकार शहजादी जास्मीन को होना था। एक गर्म दोपहर जब अलादीन शिकार के लिए निकल चुका था और महल में सन्नाटा था, जादूगर महल की दीवारों के नीचे पहुंचा। इसने अपनी आवाज बदली और जोर जोर से पुकारने लगा, पुराने चिरागों के बदले नए और चमकदार चिराग ले लो, अपने घर की वीरानी मिटाओ और नए चिराग पाओ। शहजादी जास्मीन, जो हुस्न और सादगी की पैकर थी, अपनी बालकनी से ये आवाज सुन रही थी। इसने सोचा कि ये पुराना और काला गर्द आलूद चिराग तो इसकी शान के खिलाफ है। वो इसे बदलकर एक ऐसा खूबसूरत और चमकदार चिराग लाएगी जो महल की रौनक बढ़ा देगा। इसे क्या मालूम था कि इसका ये नेक इरादा दरअसल एक भयानक गलती है। इसने अपनी खादमा को बुलाया और वो पुराना चिराग सौदागर को भिजवा दिया। जैसे ही वो चिराग जादूगर के हाथ में गया, इसकी आंखों में एक वहशियाना चमक आ गई। इसने चिराग को रगड़ा, जिन नमूदार हुआ। इसने शैतानी कहका लगाते हुए हुक्म दिया, इस महल, शहजादी और तमाम खजानों को उठाकर मुझे मेरे मुल्क के वीरान पहाड़ों में पहुंचा दो। अगले ही लम्हे आसमान पर काली घटाएं छा गईं, जमीन लर्जने लगी, बिजली कड़की और देखते ही देखते पूरा महल नजरों से ओझल हो गया। जब अलादीन वापस आया तो वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके दिल में एक ही फिक्र थी, जास्मीन कहाँ है। इसे फौरन समझ आ गया कि ये इसी जादूगर का काम है। अलादीन ने हार नहीं मानी। इसने अपनी अंगूठी के जिन को तलब किया और कहा,
मुझे फौरन मेरी शहजादी के महल तक पहुंचाओ। अलादीन जब वहां पहुंचा तो इसने देखा जादूगर चिराग को अपनी आंखों के सामने रखकर गरूर से हंस रहा है और जैस्मीन एक कोने में कैद है। अलादीन ने अपनी जहानत से शहजादी को इशारा किया और इसे एक नशा आवर बूटी का नुस्खा समझाया जो वो साथ लाया था। शहजादी ने जादूगर को खाना पेश करते हुए बड़ी महारत से इसमें वो जड़ी बूटी मिला दी। जादूगर ने जैसे ही वो खाना खाया वो गहरी नींद में सो गया। अलादीन ने मौका गनीमत जाना और छुपकर कमरे में दाखिल हुआ। इसने चिराग उठाया और इस ताकतवर जिन को पुकारा, इस जादूगर को दुनिया के सबसे दूर और वीरान सहरा में फेंक दो और हमारे महल को वापस अपनी जगह पहुंचा दो। ने फौरन ही अलादीन के हुक्म की तामील की। एक जोरदार गर्ज के साथ जमीन फटी, महल फिजा में बुलंद हुआ और वापस अपने पुराने मुकाम पर आ गया। अलादीन और जास्मीन दोबारा मिल गए और इस बार उन्होंने इस चिराग को हमेशा के लिए एक ऐसे तहखाने में बंद कर दिया जहां से वो कभी बाहर ना आ सके, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि दौलत से ज़्यादा अहमियत सुकून और होशियारी की होती है। जैस्मीन और अलादीन हंसी खुशी एक साथ फिर से रहने लगे। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार कहानी में हम आपका नाम इस्तेमाल करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।